हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग में। मैं अभिजीत आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ठीक है, वेलकम टू द सेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज का जो मार्केट का एनालिसिस करेंगे कल का। ठीक है, कल का मार्केट का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है सो अगर चैनल बनाए हो तो चैनल को कर लो लाइक, उसके बाद सब्सक्राइब भी कर लो। लाइक मतलब समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो तो समझ जाओ कि मतलब कि चैनल को करना है लाइक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी का बात करें। देखो चार्ट लगा पड़ा, हम लोग पूरा फ्रेश कर चुके हैं। ठीक है, फुल्ली फ्रेश कर चुके हैं। यहाँ से हम लोग अब पहले तो लेवल निकालते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। थोड़ा सा देखो लैपटॉप लैग कर रहा है, बिकॉज क्या है कि हम लोग जो है सो, तो देखो दोस्तों यही लेवल है निफ्टी का। ठीक है, 23,174। और इसी लेवल का जो आप देखोगे, इसी लेवल का अगर आप देखोगे तो 3 तारीख को फरवरी महीने में यहाँ से एक सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ है लेवल में। ठीक है, और ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक जोन है 435 का। तो ये एरिया भी आपको पहले ही निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग देखो आपके सामने निकाल रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इसको बड़ा करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले देखो समझने के लिए क्या ज़रूरत है कि हम लोगों को एक्चुअल में क्या है ना कि मार्केट का इस लेवल के पास से ऐसा करके पैटर्न दिख रहा है। इसको आप बोल सकते हैं डब्लू पैटर्न भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी सिंपल सा बात अगर समझो तो जितना पॉइंट का यहाँ पे अगर मार्केट में आप देखोगे, जितना पॉइंट का जो है सो यहाँ पे मार्केट डाउनफॉल दिया 165 पॉइंट का। अगर मार्केट उतना पॉइंट का अगर फॉल के बाद बाउंस बैक कर चुका है 123 पॉइंट का, तो मार्केट फिर से यहाँ से जो है सो 100 कुछ पॉइंट नीचे आने का संभावना है, यानी इस लेवल के पास। अब देखो इस लेवल के पास से ही मार्केट आने का संभावना है। ठीक है, तो ये हमारा जो लेवल है ये मस्त लेवल है। तो इस जोन में अगर मार्केट रहता है तो हम लोग नो वर्क करेंगे। यहाँ पे क्या है कि नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन। अगर इस लेवल का ऊपर साइड में अगर ब्रेकआउट करता है, नीचे साइड में ब्रेक डाउन करता है, तभी हम लोग जो है सो काम करने वाले हैं। अगर मान लिया जाए कि आपको इस लेवल का ब्रेकआउट किया मार्केट, तो यहाँ से तो बूम होगा। और फर्स्ट टारगेट आपको ये लेना है 23,200 का। कितना का? 23,200 का। 23,200 का निफ्टी फिफ्टी में आपको टारगेट लेना है। अगर इसका भी ब्रेकआउट कर दिया तो आपको सेकेंड टारगेट लेना है 23,400 का। ठीक है, 23,400 का। तो 23,400 का आपको लेना है। ठीक है, अभी यहाँ पे सीधा सा बात समझो कि ये जो मार्केट का लेवल है ये, अब देखो दो पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। यानी जितना ये लोग यहाँ से सप्लाई किया, फिर ये फिर ये, अब इतना डिमांड देने का अगर मार्केट कोशिश करता है, डिमांड अगर इतना देता है तो इस लेवल के पास से मार्केट फिर से इस जोन में आने का कोशिश करेगा। ये निफ्टी फिफ्टी में चार्ट है। आप खुद से एनालिसिस करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा जो एक लेवल है 23,200, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, 23,200 जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। इस लेवल के पास अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो हम लोग जो है सो प्लान करेंगे ऊपर साइड में। ठीक है, यानी यहाँ के पास से अगर मार्केट नीचे साइड में ब्रेक डाउन करेगा तभी हम लोग जो क्या करेंगे, नीचे साइड का प्लान करेंगे। अभी एक चीज़ और समझना, अगर मार्केट का ये जोन के पास अगर मार्केट हो तो कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो आप एकदम गौर से अगर देखोगे तो ये एक लेवल है 22,900 का। इतना आप लोग जो है सो डाउनफॉल एक्सेप्ट कर सकते हो, जो कि 160 पॉइंट का है। ठीक है,
और नीचे का जो सपोर्ट लेवल मार्केट क्रिएट किया है वो 22,900 का, यानी 22,900 तक आएगा ही मार्केट, जैसे कि आज भी आने का कोशिश किया और आज आया भी। आप देख पा रहे होंगे आज मार्केट यहाँ पे आया भी, लेकिन यहाँ से ही बाउंस बैक लिया मार्केट ऊपर साइड में। तो ये एक ट्रेंड लाइन बना, इस ट्रेंड लाइन में आप एक ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब यहाँ से जो पैटर्न क्रिएट हुआ ये वाला, तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल है इस मार्केट का, ठीक है, तो ये कौन सा है, सो आप देख ही पा रहे होंगे 23,000 का लेवल है, ठीक है। यानी 23,000 के पास अगर मार्केट आता है, 23,000 के पास अगर मार्केट आता है, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ से दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है। फर्स्ट डायरेक्शन आपका क्या होगा, 23,000 से क्या करे मार्केट, यहाँ से क्या करे, बाउंस बैक करे और वो ऊपर साइड में मूव कर जाए, ठीक है, जो कि 23,200 के पास आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। बट ये सियोरिटी नहीं है, ठीक है। सियोरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आप सब समझे यहाँ के आसपास भी आपको कुछ छेड़खानी देखने को मिलेगा। छेड़खानी का मतलब क्या है ना, कि आप देख पा रहे होंगे कि इस जोन के पास मार्केट अच्छा खासा यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि अच्छा खासा, यानी कि यहाँ से जो क्राउड का साइकोलॉजी है, और मेरे हिसाब से आप इतना जो कवरिंग एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, इसका अगर आप साइंस समझे तो साइंस के हिसाब से ये जो एरिया है, इस एरिया में आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इस एरिया में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रेड के पास भी हैं तो इस एरिया के पास आपको एग्जिट कर देना चाहिए अपने ट्रेड के, अपने अति के हिसाब से, रिस्क एंड डिवाइड। तो अब हम लोग प्लान इसका ब्रेकआउट पे करेंगे और इसका ब्रेकडाउन पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी 50 में ये जो लेवल है बहुत ही अच्छा है, इसको वीडियो को अच्छे से देखना, गौर से देखना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो निफ्टी 50 का जो लेवल है ना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने खुद से एनालिसिस करना, फिर मार्केट में आप एंट्री करना और तगड़ा प्रॉफिट आपको जो है सो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तगड़ा प्रॉफिट देखने को आपको मिल जाएगा। तो हम लोग इसको क्लीन करते हैं। ओवरऑल आपको पता चल गया होगा कि निफ्टी 50 का क्या है डायरेक्शन। अब यहाँ से अगर मान लें इसको हम लोग स्विच करते हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है, हम लोग बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी पे अगर आओगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन अगर देखने को मिला है, तो सबसे पहले देखो, जैसे ही मार्केट में आप एंट्री करो तो आप पहले क्या करो, एक लेवल क्रिएट करो, एरिया जोन। दिस इज नॉट ए लेवल, दिस इज एरिया जोन, ठीक है। आपको एक एरिया जोन क्रिएट करना पड़ेगा, वो आप मार्केट के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा एरिया में मार्केट कैसा था। जैसे ही आप इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने परसों का एनालिसिस किया था मंडे का, तो मैंने मोबाइल से किया था, तो उसमें भी मैंने इसी लेवल का बात किया था। और ये ही एक लेवल है जो कि हम लोगों ने बात भी किया था बैंक निफ्टी में, कि ये हमारा जो है सो मस्त सा लेवल है, इसको हम लोग थोड़ा सा टारगेट कर सकते हैं। और ये एक अच्छा खासा जोन है, अब देख पा रहा हूँ ये एक अच्छा खासा जोन है जो कि हमारा है 50,377 का, ठीक है। और यहाँ पे जो है सो 50,079 है, 300-400 पॉइंट का है। और नीचे साइड में तो आज का जो लो लगाया आप उसको तो मार्क कर ही लो, इतना सा जो लगा हुआ, ठीक है। चलो, जब लेवल आप लोग निकाल चुके हो तो अब आ जाते हैं हम लोग कुछ पॉइंट आउट करते हैं कुछ बातों को। जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये इस लेवल के पास आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा सपोर्ट भी है, ये हमारा रेजिस्टेंस भी बना। तो ये हम लोग जो है सो ट्रेंड में बात किए थे कि मार्केट जो है सो कुछ देर साइडवेज रह के फिर से मार्केट नीचे साइड में मूव आया, ठीक है। और ट्रेंड एनालिसिस के वीडियो में हम बात की थी कि यहाँ से अगर मान लिया जाए मार्केट फिर से बाउंस बैक करके ऊपर साइड में, तो ये लेवल को क्या कर सकता है, इंटरचेंज भी कर सकता है।
उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर और यहाँ के पास आया। तो इस पैटर्न का हम लोग जो है सो बात किए थे ट्रेंड एनालिसिस में कि इसको हम लोग इस जोन को, इस जोन में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। इस जोन में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग बात किए थे कि जैसे ही ये पैटर्न क्रिएट हो तो इस पैटर्न में आपको ट्रेड करना चाहिए और ये एक अच्छा खासा मूव है। उसके बाद ये भी हम लोग उस ट्रेड में बात किए थे कि ये लेवल हमारा जो है सो अच्छा खासा होता है। तो अब यहाँ पे आप अगर देखो तो बहुत ही अच्छा से अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये हमारा पहले क्या था, सपोर्ट जोन था, ठीक है। इतना सा एरिया सपोर्ट जोन था, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एरिया रेजिस्टेंस जोन बना, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये एरिया हमको और जो है सो फिर से सपोर्ट जोन बना। तो अगर आप मान लो अब इसको अगर आप पकड़ लिए ना तो हो गया, बात खत्म है, एनालिसिस हो गया। तो देखो सब चीज़ डिलीट करने के बाद देखो इस जोन के पास तो हम लोग समझ गए कि ये हमारा क्या है कि सपोर्ट है, ठीक है। ये क्या है, मेरा सपोर्ट है। और ये हमारा कौन सा सपोर्ट है, मेन सपोर्ट है। लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरचेंज लेवल है। यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट दोनों ही में चेंज हो सकता है। ये आज का एनालिसिस देख के आपको पता चला। और ऊपर साइड में ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। ये आपको देख के पता चला। तो अब देखो क्या करना, अब सिंपल सा समझो, इस जोन के पास, इस जोन के पास, इस जोन के पास मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट आज किया और इसके पास आया। तो यहाँ से अगर हम मूव मार्केट देता है तो 49,700 के पास तो मार्केट आना का कोशिश करना चाहिए, ठीक है। ये 49,700 के पास आने का कोशिश करना चाहिए। अगर 49,700 के पास मार्केट आया तो यहाँ से मेरा एक और श्योर शॉर्ट का ट्रेड है कि बाउंस बैक जो देता है मार्केट, यानी 49,400। तो सीधा सा बात समझो, 49,400 अगर नीचे साइड में मार्केट बाउंस बैक करता है, तब अगर नीचे साइड में मार्केट बाउंस बैक करता है तो ये टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है, 49,400। तो इसके बाद अगर 49,400 के बाद अगर ट्रेड देखने को मिलेगा तो इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना। यानी अब आप बात समझो, जब सब बात को सबसे एक दूसरे से मतलब मान लिया जाए कि रिलेट करोगे तब आपको समझ में आएगा सारी बातें, ठीक है। ऐसे ही नहीं एनालिसिस हो जाता। तो अब देखो यहाँ से हम लोगों ने जो लेवल निकाला, तो अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ये जो ले जोन निकला, इस जोन के पास हमको ट्रेड नहीं करना है। ये जोन हमारा जो है सो कौन सा है, नो ट्रेडिंग जोन है। तो अब ये 49,400 है, 49,000। तो नीचे साइड में जो लेवल है 49,300, ठीक है, 49,300। अगर मार्केट मान लिया जाए इसका ब्रेकडाउन करता है तब जाके हम लोग प्लान करेंगे नीचे साइड में, जो कि हमारा होने वाला है फर्स्ट टारगेट हमारा ये देखने को मिलेगा, जो कि 48,800। कितना, 48,800। ये 48,800 आपको फर्स्ट टारगेट आपको शार्प सेलिंग के साथ देखने को मिलेगा। सेम ये सिचुएशन आप देख पा रहे होंगे, सेम ये सिचुएशन आप देखने को मिलेगा, सेम ऐसा ही आपको देखने को क्या करेगा, मिलेगा। सेम सिचुएशन आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा,
सेम सिचुएशन। तो इस जोन के पास आया 48,800 के पास आपको ट्रेड करना, टारगेट लेना चाहिए। अगर आप काम करना चाहते हो इस लेवल पे काम कर सकते हैं। तो ये नीचे साइड का प्लान था, यानी कि डाउन साइड का। अब ऊपर साइड का अगर हम बात करें तो ऊपर साइड में क्या है कि इस लेवल का देखो ब्रेकआउट होना चाहिए मस्त वाला। ये हमारा जो लेवल है ना 49,700, तो 49,700 का अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर साइड में, तो हम लोग प्लान जो करेंगे, मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल टारगेट होगा, और उससे भी ये लेवल टारगेट होगा। तो यहाँ से मार्केट आपको इस लेवल के पास दिखेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा और जो है सो अगर गहराई में इसको समझिएगा, तो यहाँ से मार्केट हल्का एक ठो करेक्शन करके फिर मार्केट ऊपर साइड में अग्रसर होने का चांस है। यानी इस जोन में हमको ऊपर साइड में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर स्केल्पिंग मिल रहा है 200-400 पॉइंट मिल रहा है तो मतलब ले लेना, नहीं मिल रहा है तो छोड़ देना। यानी सिंपल बात समझो कि 49,700 और 49,526, ये 200 पॉइंट का लोभ लालच कल के डेट में नहीं करना। अगर करोगे तो फंस जाओगे, सिंपल सा बात समझो, ठीक है। इस लेवल में आपको काम करना ही नहीं है। नीचे साइड का भी हम बता दिए, ऊपर साइड का भी बता दिए। ये एक क्या है ना, रिफ्रेशिंग जोन है। मतलब क्या समझ सकते हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। एज ए बिगिनर क्या होगा कि फंस जाओगे, क्योंकि एक बड़ा ग्रीन कैंडल दिखाएगा, आप लोग एंट्री करोगे, उसके बाद रेड कैंडल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको लगेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एक सॉलिड ग्रीन कैंडल है ना। ये एक सॉलिड ग्रीन कैंडल है कि नहीं। लेकिन आप समझो कि इसका ब्रेकआउट हुआ, नहीं कर पाया ना ब्रेकआउट। यहीं से देखो मार्केट इतना अच्छा मूव दिया। यानी अगर जो इस कैंडल पे एंट्री कर गया होगा उसका तो स्टॉप लॉस लगा ही, लेकिन इतना सॉलिड ट्रेड को वो क्या किया, मिस कर गया इस ट्रेड को। अब समझो वो इसका इंतजार कर रहा है कि इसका ब्रेकआउट करेगा। तो अब ये देखो कितना, 12 बजे, 12 बजे, और ये क्या है, BTST है, ये दूसरे दिन का है, आप देख पा रहे होंगे ये दूसरे दिन का है, ठीक है। तो ये 12 बजे, तो अब बात समझ सकते हो कि ऐसे होता है। तो जो हम ये कर दे रहे हैं कि ये लेवल पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो इस लेवल पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये क्या है ना कि एक तरह से बात सही से समझ सकते हो कि ये आपका जो है ना सो, मतलब समझो मार्केट में वो एक लेवल है ही नहीं। सीधा समझो ये एक लेवल है ही नहीं, ठीक है। इस लेवल में आपको नीचे साइड में प्लान नहीं करना चाहिए। 49,400 अगर मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड करोगे, एक मिनट दोस्तों, देखो हम मार्कअप कर चुके हैं, ठीक है। तो ये लेवल में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो लेवल बता दिए उस पर अगर आप अपने से भी एनालिसिस करोगे तो आपको भी पता चल जाए। तो कौन सा लेवल है, देखो ये एक लेवल है 49,000 और 49,000। तो ये क्या है ना कि नो ट्रेडिंग जोन है ऊपर साइड के लिए, नो ट्रेड, ठीक है। और नीचे साइड में हम लोग जो बात किए थे 49,300 और ये लेवल, ये क्या है, हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है ना कि मार्केट ऊपर साइड में यहाँ से बाउंस बैक भी कर रहा है, लेकिन आप मिस कर जाओगे। अभी क्या है, यहाँ से मार्केट अगर मान लिया जाए कि W पैटर्न क्रिएट किया तो यहाँ तक आएगा, उसके बाद यहाँ आने का संभावना है इसी जोन में। सबको दिख रहा होगा, मार्केट का जो ऑपरेटर होता है उनको भी दिख रहा होगा, तो ये फंसेगा, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट होता है तो 1-200 पॉइंट लेना, अगर नहीं ले पा रहे तो इसका ब्रेकआउट का इंतजार करना, आपका अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि आपको 300 पॉइंट का शार्प बाइंग तक देखने को मिलेगा। और नीचे साइड में अगर बात करें तो यहाँ पे भी 300 पॉइंट का, यानी 48,800, यानी एक ही ट्रेड में आपका उतना सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा लेवल बैंक निफ्टी का। अब चलो हम लोग सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पे हम लोग बहुत अच्छा खासा चर्चा कर लिए। सेंसेक्स में क्या प्लान करना है, सो सेंसेक्स में देखो सिंपल सा बात है कि सबसे पहले आप किसी भी चार्ट फ्रेम में अगर ट्रेड करना चाहते हो, स्टॉक हो या जो भी हो, तो उसका
सबसे फर्स्ट आपको एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। और देखो खुद से भी लेवल निकालने का कोशिश करो। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो लेवल है सेंसेक्स का 77,100 है, ठीक है। अभी एक और बात देखो, इतना मेहनत करके हम वीडियो बना रहे हैं और इतना तगड़ा एनालिसिस कर रहे हैं, हम कोई आपसे इसमें जो है सो चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो आप लोग का जो कर्तव्य है सो उसको भी निभाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इतना बारीकियाँ आपको कोई भी एनालिसिस करके नहीं देगा, आपको भी पता होगा यहाँ पूरा इंडिया में क्या चल रहा है, सो आपको तो पता ही होगा ना। तो ये आपको समझना चाहिए। दूसरा बात देखो क्या है ना कि किसी भी दूसरे को बोलने से अच्छा है खुद पे अगर काम इंसान कर ले तो आपको ज़्यादातर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। देखो सिंपल बात समझो कि सेंसेक्स में क्या है ना बाबा, सेंसेक्स में आपका जो लेवल है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो देखो सेंसेक्स में अगर बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लेवल है आपका, पहले देखो सबसे पहले सबका लेवल निकालना। ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से आपको सेलिंग जोन देखने को मिला था सेंसेक्स में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरे दिन भी सेलिंग जोन देखने को मिला। लेकिन सेंसेक्स उसके बाद इसको पूरा भी किया, ठीक है। और पूरा करने के बाद सेंसेक्स यहाँ से नीचे आने का कोशिश तो किया, बट कोशिश अधूरा रह गया। अब यहाँ से देखो क्या है ना कि दो पैटर्न है। फर्स्ट पैटर्न आप लोग के जानते होंगे कि ये हमारा मान लिया जाए अगर एसओनार पे चल रहा होगा, सेल ऑन राइज पे कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जो एसओनार होता है उसमें मार्केट क्या करता है कि लोअर लो लगाता है, लोअर हाई लगाता है। यानी ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, तो लोअर लो लोअर हाई। तो आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से एक पैटर्न क्रिएट करता हुआ, और इस पैटर्न के बेसिस पे इस जोन में अगर देखो तो नो ट्रेडिंग जोन है, बट ट्रेड होना चाहिए क्योंकि देखो स्कैल्पर भी तो है ना, सिंपल सा बात है। अब क्या है ना कि यहाँ पे आप ये एक लेवल के पास आया मार्केट, जो कि हमारा लेवल था इजीएस्ट लेवल, यानी आप इसको कह सकते हो। यानी आप देख पा रहे होंगे कि इस लेवल के पास से गर्दा मूवमेंट ऊपर साइड में या नीचे साइड में। तो ये हमारा कौन सा लेवल है, तो ये हमारा कौन सा लेवल है, तो इस पे तो हम लोग को चर्चा हुआ नहीं। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा लेवल है 76,400 का, ठीक है। तो पहले देखो सबसे फर्स्ट आपको लेवल इंटरचेंज या क्या कर रहा है मार्केट, ये आपको पता करना पड़ता है। तो उसके बाद ही आप जो है मतलब प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है। तो लेवल देखिए निकल गया 76,400, ठीक है, 76,400। तो ठीक है 76,400, मैं इसको लिख के रख लेता हूँ जिससे कि ये 76,400 है, ठीक है। अभी देखो सिंपल सा बात समझो, 76,400 है। अब यहाँ से देखो पैटर्न क्या है, देखो यहाँ से दो पैटर्न है नीचे साइड से। अगर आप देखो तो ये क्या कर रहा है मार्केट, अगर यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश करेगा मार्केट तो ये एक पैटर्न आपको देख रहा होगा कि बनता हुआ दिख रहा होगा। ये एक पैटर्न आपको देख रहा है। तो अब अगर हम बात करें तो अब ये भी लेवल देख पा रहे होंगे जो कि 76,800 के पास मार्केट मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 76,800 के पास मार्केट मिलता हुआ दिख रहा है। आपको खुद से देखना पड़ेगा, देखो ये है ना, तो यहाँ पे 76,800, तो ऊपर साइड का दो लेवल पता चल गया। अब नीचे साइड का भी हमको लेवल पता करना है, तो चलिए नीचे साइड का पता करते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि क्या कैसे करना है, ठीक है। तो इसको भी डिलीट करते हैं। अब दूसरा चीज़ एक और बात देखोगे, नीचे साइड में अब देखो तो ये एक अच्छा सा लेवल है ही, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा क्या है ना कि सपोर्ट जोन है, ये मेरा क्या है ना सपोर्ट जोन है, ये मेरा क्या है ना सपोर्ट जोन है। तो मेरा नीचे साइड का जो लेवल है 76,100 का तो है ही, ठीक है। अगर इसका ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट हमको ओबियसली मौका देगा। इस कैंडल का अगर मान लिया जाए
कि बीच ले और उस कैंडल का लो ले, ठीक है, तो ये एक जोन क्रिएट होता हुआ बनना है। जिस एरिया में मार्केट का जो एरिया है, जो आप देख पा रहे हो ना, ये एरिया यानी सीधा सा बात समझे, इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो मेरा ये फर्स्ट टारगेट होगा जो कि 75,400 का है। अब ओबियसली बात है कि 76,400 के पास मार्केट तो अभी है नहीं, मार्केट तो 76,238 के पास, यानी इस सपोर्ट जोन के पास है। अगर सेंसेक्स इस सपोर्ट जोन के पास है तो यहाँ से तो दो ही पैटर्न, एक ब्रेकआउट करने की कोशिश किया लेकिन मार्केट 76,400 को टच करके नीचे साइड में आ गया, तो ये हमारा अगर देखें तो ये हमारा रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। देखो प्रॉपर एनालिसिस ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी फेक बता देगा कुछ भी। अगर एनालिसिस में दम होगा तो मार्केट उस रूपरेखा में देगा। अब देखो सिंपल सा बात समझो, वीडियो कर लो लाइक, चैनल कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लो, कोई भी आपको इतना प्रेम से नहीं बताने वाला। तो ये हमारा क्या है कि रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल आप देख पा रहे होंगे खुद सा। तो अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट का मूव जो है सो 76,800 के पास तो आएगा ना दोस्त, सिंपल बात। और ऊपर का जो मेरा ये एरिया जोन है जो कि हमारा कितना का है, ये एरिया, यानी आप अगर देख पाओ तो ये जो एरिया है यानी 77,200 का, 77,200 का। तो अब समझो कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो इस ब्रेकआउट पे मेरा प्लान क्या रहना चाहिए, सीधा सा बात समझना यहाँ पे। इस ब्रेकआउट पे मेरा प्लान क्या रहना चाहिए, इस लेवल को टारगेट करने का, समझ रहे हो ना, 77,200 को अप साइड में टारगेट करने का। अगर इस लेवल का मार्केट ब्रेकआउट करता है यहाँ से ट्रेवल करते हुए, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो ये हमारा टारगेट होगा 77,200 सिंपल। जिसको छटपटी है वो इस लेवल के पास निकल जाएगा, सिंपल बात है, जो कि हमारा कौन सा है 76,800। और दूसरा बात, ये तो मान लीजिए कि अभी मार्केट यहाँ से 1,000 पॉइंट ऊपर जाएगा, फर्स्ट तो आपको इसी लेवल का ना ब्रेकआउट पे आपको काम करना है जो कि 76,400 का ब्रेकआउट है। इसके बाद ना आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो अगर 76,400 का ब्रेकआउट होता है कल के डेट में मार्केट में, इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है 76,400 नहीं बचता, तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये होगा और वो ट्रेड में एंट्री करना चाहिए और स्टॉप लॉस अपने हिसाब से लगाओ। दूसरा चीज़ है यहाँ पे देखो 76,100 एक शॉर्ट और शार्प सेलिंग आपको ये देखने को मिलेगा जो कि हमारा होने वाला है 75,850 का, ठीक है, जो कि हमारा होने वाला है 75,850 का। अगर यहाँ से मार्केट डाउन आता है तो ये हमारा एक जो है सो लेवल होगा नीचे साइड में, डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट, ठीक है, डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट आपको ये होगा, ये हमारा जो है सो फर्स्ट टारगेट होगा। क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा ये, ठीक है। थोड़ा सा हम अच्छा लिखने का कोशिश किया, थोड़ा सा अच्छा लिखने का कोशिश किए हैं तो देख लेना, ठीक है। अभी रात में वीडियो बना रहे हैं तो शांत है पूरा मौसम, इसीलिए बना पा रहे हैं, इतना अच्छा से आपको समझा दिए। अब जो है सो आप लोग इसके बावजूद भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बैल बुद्धि इंसान हम क्या ही कर सकते हैं आपके लिए। तो ठीक है दोस्तों, यही था वीडियो में। और जो भी लेवल बताए वो खुद से भी ड्रॉ करें, खुद से भी देखें एंड खुद से भी आपको एनालाइज करना चाहिए। ये एक एनालाइज जो है आपके लिए एक सपोर्टिंग नॉलेज के थ्रू होना चाहिए। आप खुद का एनालाइज करना एकदम मतलब छोड़ो नहीं, ठीक है, खुद का एनालाइज करो, दूसरे के भरोसे मत बैठो, मत बैठो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद और खुश रहें, आबाद रहें। लॉस को बुक कीजिए, ठीक है, लॉस बहुत बड़ा चीज़ है, लॉस को बुक करना सीख गए तो फिर आप मार्केट में सरवाइव तो कर ही जाओगे, ठीक है।
है पब्लिक, बोलने का नहीं। तो ठीक है, वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। एंड थोड़ा चैनल को बड़ा बनाओ यार, व्यू यू आ नहीं रहा है तो समझ रहे हो ना, ऐसे इसका वीडियो लाने का कोई फ़ायदा है। देख लो, बड़ा बनाना है कि ठप कर देना, जो आपका मर्जी वो करना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।